हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो मैं पढ़ाने आपको आ गया हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चे, क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा कि कुछ बच्चे यहाँ पर अभी कुछ डिस्काउंट वगैरह इस पर कभी कभार मंथ में 2-3 बार चलता रहता है। तो नए बच्चे बहुत सारे, क्योंकि 6 मंथ्स वाला अभी आया है तो वो ऐड हो रहे हैं, ध्यान रखना नए बच्चे। अब आप लोगों ने अभी ऐड कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज से 6 दिन बाद अपने पास नंबर सिस्टम शुरू होगा। आप लोग जो अपनी क्लास कंटिन्यू करना वो नंबर सिस्टम से करना। वहां से आपको 100% समझ में आएगा, कोई भी नया बच्चा है तो। क्योंकि कोई भी बच्चा पहली बार आता है, एक तो आप लोग बचपन से ऑफलाइन पढ़े हो, फिर ऑनलाइन आप लोग आते हो और आपको लगता है कि ऑनलाइन में तो भारी भारी क्वेश्चंस चल रहे हैं, इनकी थ्योरी मुझे पता ही नहीं। आप लोग घबरा जाते हो और फिर सोचते हो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इसलिए सारे बच्चे ध्यान रखना कि जो भी नया बच्चा है अभी, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, खुद ही डर जाओगे, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा कि यार ये ऑनलाइन तो हो नहीं पाएगा। इसलिए आप क्या करोगे, सारे स्टूडेंट सभी लोग क्या करेंगे, आप लोग नए चैप्टर से नंबर सिस्टम से ज्वाइन करना। आप नए हो तो नंबर सिस्टम से ज्वाइन करो, क्योंकि इसकी थ्योरी मैं पढ़ा चुका हूं। अब मैं आपको प्रैक्टिस इसकी करवा रहा हूं, और प्रैक्टिस में आप लोगों को जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी, प्रैक्टिस की चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी। जैसा आप लोगों को पता है कि 60 तक के क्वेश्चन आप लोगों को करने थे, और अभी हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। रवि सर, मैंने आपको पार्क में देखा था। ना ना, पार्क में भाई मैं जाता ही नहीं, कोई मेरा हमशक्ल होगा, बहुरूपिया था कोई, मैं नहीं जाता पार्क में। क्वेश्चन नंबर 61 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। वो तो मैं थ्योरी में बता चुका हूँ भाई, 59 जैसे क्वेश्चन तो। यहाँ पर मुझे ये बताइए, एक ठोस शंकु के आधार की त्रिज्या 9 और ऊंचाई 21 हो। इसे दो कटाव जो आधार के समांतर हैं, तीन भागों में काटा गया। कटाव आधार से क्रम से 7 और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। तो मुझे बताइए, 7 और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर अगर हैं तो क्या ये बराबर होंगे क्या? यहाँ पर मुझे ये बात आप लोग बताइए। 7, क्योंकि टोटल अपने पास जो दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर 21 दिया हुआ है, और इसकी ऊंचाई जो हम लोगों को जो गिवन है वो हमारे पास टोटल अगर 21 है, और यहाँ पर अपने पास 14 दो भागों में काटा गया है। एक अपने पास 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर और एक 21 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ सभी लोग, आधार से एक तो 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटा गया है, टोटल 21 है। आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई पर अगर काटोगे तो ऊपर वाला मुझे बताइए क्या 14 बचेगा क्या, अगर यहां से नीचे से 7 सेंटीमीटर पर काट दिया तो? और फिर एक 14 सेंटीमीटर, तो ऊपर वाला बचेगा अपने पास 7। तो ये जो अपने पास कौन है, इनका मुझे आप लोग सब लोग मिलकर ये बताइए, इनके अपने पास हाइट का जो रेशियो, अगर मैं रेशियो बनाना चाहूं यहां से, तो क्या वो 1:3 आ गया है क्या? हाइट का रेशियो अगर तीनों का 1:2:3 अगर होगा, 1:3 होगा, तो वॉल्यूम के लिए तो हम लोग क्यूब करते हैं, लेकिन सरफेस एरिया के लिए, कर्ड सरफेस एरिया के लिए मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या स्क्वायर करोगे क्या? ये 1 होगा, ये 4 होगा, और ये जो अपने पास होगा वो 9 होगा। तो तीन अलग अलग जो भाग बचे, इसका जो सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया होगा, 1 होगा। यहां तक का कर्ड सरफेस एरिया टोटल 4 था, तो बीच वाले भाग का कर्ड सरफेस एरिया क्या 3 बचेगा क्या? टोटल आकृति का कर्ड सरफेस एरिया 9 है, और ऊपर अगर 4 है तो नीचे वाले का 5 बचेगा। तो ऑप्शन 1, 3, 5 ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो, आपने खुद ने ही सोल्व कर लिया है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? थ्योरी में ये बता चुका हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने फिर आ गया है। क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए मुझसे पहले आपको खुद को करना है।
ध्यान देना आप लोग यहाँ पर क्या ये फाइल तो आपके पास डल गई है क्या? मैं कॉल करने लग गया था कि फाइल आपकी डली या नहीं डली। फाइल एक बच्चा कह रहा था कि सर कब दोगे ये आपको शाम, राजेश और कुछ और इस टाइप के जो बच्चे हैं जो नो बोल रहे हैं, उनको जाना पड़ेगा अपडेट सेक्शन में। मेरी तरफ से मैं आपको डायरेक्ट नहीं भेजता हूं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। ध्यान रखना, आपको वहां पर देखने को मिलेगी। अपडेट में जाओ, वहीं पर आप लोगों को मिलेगी। तो देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, बेलन की लंबाई 18 है और त्रिज्या अपने पास एक एक क्वेश्चन आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है। आंसर मैं आपको समझाता रहूंगा और आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। ये देखिए, आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग ये अपने पास एक यहाँ पर अपने पास ऐसा है, बेलन की लंबाई 18 है और त्रिज्या अपने पास 7 है। इसकी जो रेडियस है वो अपने पास 7 है और ऊंचाई जो है ये अपने पास 7 है और ऊंचाई जो है वो अपने पास 18 है। यहां से इसको हम लोगों ने क्या किया, 3 भागों में काटा है, बराबर 3 भागों में काट दिया गया। यहां से इक्वली 3 पार्ट्स में बनाया गया। तो टोटल सरफेस एरिया मुझे बताओ कितना इंक्रीज हुआ। एक तो यहां से काट दिया है, एक यहां से काट दिया है। जैसे ही आप लोग 3 बराबर बराबर भागों में काटोगे तो मुझे बताइए पहले जो टोटल सरफेस एरिया था वो अपने पास था 2 पाई आर प्लस एच। ये टोटल सरफेस एरिया पहले ये था। अब टोटल सरफेस एरिया जो कितना बढ़ा, इसने कहा कि कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो अब मुझे बताइए नया जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या अपने पास 2 पाई आर प्लस एच, ये तो होगा ही होगा। और प्लस साथ साथ मुझे ये बताइए क्या 4 पाई आर स्क्वायर और होगा। एक कट मारते ही क्या 2 सर्किल का एरिया बढ़ता है? ऐसा मैंने कभी आपको समझाया था, बताइए याद है क्या? तो इसने हम लोगों से पूछा है कि भाई आप सारे लोग मिलकर एक छोटी सी बात बता दो। अब आपको चीजें समझ में आनी शुरू भी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे खुद से बनने चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस अब बढ़ना चाहिए कि हाँ अब मुझसे क्वेश्चन हो रहे हैं। 4 पाई आर स्क्वायर बढ़ा, कितना बढ़ा? अपॉन 2 पाई आर प्लस एच से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ये अगर चीज पूछी है और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। सब लोग देखकर बताइए क्या पाई से अपने पास पाई कटेगा, आर से अपने पास आर कटेगा, 2 से कट गया 2 बार। वैल्यू क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है, रेडियस की जगह आप लोग 7 रख सकते हो, हाइट की जगह आप लोग 18 और 7 25 रखोगे और इनटू कर दोगे 100 से। आसान कैलकुलेशन है। इस टाइप की कैलकुलेशन आपको खुद को सोल्व करनी पड़ेगी और आंसर आ गया 56%। बोलो खुद समझ पा रहे हैं क्या? हाँ और ना बोलते रहो भाई। अब मैंने देखिए बहुत बेसिक से बहुत स्टैंडर्ड से आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ा चुका हूँ। 60 का अप्रोक्स क्वेश्चन पहले और ये कर चुके हैं और 23 क्वेश्चन पहले, 22 क्वेश्चन पहले दिए थे मैंने आपको करने के लिए। तो 80 क्वेश्चन होने के बाद आपका खुद का दिमाग अब चलना शुरू होना चाहिए कि कैसे हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अब ज्यादा 100% में नहीं चले तो 50% क्वेश्चन तो आपसे खुद से होने चाहिए, कम से कम 50%। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो, मुझसे पहले करो, क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट करने की कोशिश करो। कम से कम मैं आपको 300 क्वेश्चन इसके करवाऊंगा। याद रखना आप लोग सभी लोग, इतनी बेसिक थ्योरी पढ़ने के बाद 300 क्वेश्चन मेरे साथ अगर कर लोगे और रियल में अगर थोड़ी मेहनत कर रहे हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा बचेगा जो आप नहीं कर पाओ। जितने क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, जैसे मान लो 160 हो गए वो ठीक है, उसके बाद 161 से मैं आपकी स्पेशल क्लासेज में करवाना शुरू कर दूंगा, 4 से 5, 4 to 5। वहां पर अभी मैं आपको ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। एक बेलन के वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल और आयतन का एक सिलेंडर है जिसका कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच अपने पास होता है, वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल। और आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है। इसका रेशियो 1:7 अगर अपने पास है, 1:7 अपने पास है। तो बताइए दूसरा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच, इसका टोटल सरफेस एरिया अपने पास ये है। और वॉल्यूम जो है अपने पास वो है पाई आर स्क्वायर एच। ये जो चीज हम लोगों को दी हुई है ये हमारे पास दिया हुआ है 770 अपॉन अपने पास 770 और 187। मुझे आप लोग सब लोग मिलकर ये बताइए, पाई से देखिए पाई अपने पास कट गया है, रेडियस से रेडियस कट गई है, एच से एच कट गया है। तो मुझे बताओ आर का जो मान है वो सारे लोग मिलकर बताइए क्या अपने पास 14 आ गया है? बताओ एकदम ठीक है क्या? यहां से देखिए पाई से पाई कट गया है, आर से आर कट गया है अपने पास। नीचे आर इंटू एच अपने पास यहाँ पर है 2 इंटू आर प्लस एच अपने पास है। आर की वैल्यू 14 आ चुकी है और एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आर की वैल्यू 14 आ चुकी है और एच का मान हमें फाइंड आउट करना है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और इधर वाला क्या कट रहा है क्या? मुझे बताओ किससे कट रहा है? 11 से कट रहा है 1 टाइम और 7 टाइम, और 11 से कट रहा है 7 0 टाइम। तो ये आ गया 17 अपॉन अपने पास 70, यहाँ पर ये कट रहा था। चलिए सोल्व करते हैं। 2 से कट गया है 7 बार, 7 से कट गया है 10 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 140
प्लस अपने पास 10h बराबर, मुझे बताइए ये कट गया, ध्यान रखना 7 नहीं बचा है, बराबर 17h अपने पास होगा। तो h की वैल्यू यहां से क्या अपने पास 20 आ गई है क्या? आधार की त्रिज्या 14 और ऊंचाई अपने पास 20 है। तो सारे लोग मिलकर बताओ क्या 7:10 आंसर आ गया? क्या अब क्वेश्चन खुद सोल्व कर पा रहे हो क्या? पहले दिन तो बहुत सारे बच्चे घबरा गए थे कि सर ये क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, ये वो, लेकिन मुझे पता था धीरे धीरे मैं आपको चीजें समझा दूंगा। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, पहले भी आप लोगों को मैं बता कर आया हूं, प्रैक्टिस क्लास डेली चल रही है भाई 4 से 5। मैं जो है वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं 6 to 7:30 अनअकैडमी के साथ। बाकी मेरे खुद के भी बहुत सारे काम हैं, मतलब तो मैं यहाँ पर आपको 1.5 घंटे के लिए जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। आप लोग कोई भी बच्चा अगर प्रैक्टिस करना चाहता है, क्योंकि उसकी तो 4 से 5 मैं आपको करवा रहा हूँ, जिसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। कुछ बच्चे यहाँ पर इतने आसान क्वेश्चन में भी ध्यान रखना कि ये यहाँ पर लगाते हैं कि रेडियस अपने पास आधार की त्रिज्या जो है वो अपने पास 7 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पर ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ऐसे नियम आप लोग मत लगाया करो। रेशियो में हो सकता है कोई चीज कट जाए कि ये अपने पास यहाँ पर आ गया है, मान लो 7 आ गया है, और ये अपने पास जो आ गया है वो मान लीजिए अपने पास आ गया है यहाँ पर 56/5। इसकी हाइट अगर ये आ जाए तो 7 से कट जाएगा 8 बार, और ये रेशियो बन जाएगा अपने पास 5:8। फिर आप लोग घर पर आकर पछताते हो कि हो यार मेरा क्वेश्चन तो गलत हो गया, नहीं 200 में से 200 आ सकते थे। तो ये बात मैं बताने की कोशिश करूंगा। जो बच्चा एक लिख रहा है, मैं नाम तो नहीं पढ़ पाया, फटाफट उसका कमेंट चला गया, लेकिन कि सर 7 का मल्टीपल ये है। ऐसे आसान क्वेश्चन में बिना मतलब उल्टे सीधे ट्रिक आप लोग मत लगाया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, पढ़ो, वहां पर लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, और लैंग्वेज आप लोग सिर्फ और सिर्फ तब समझ पाओगे जब क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करोगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात। इतना जल्दी कैसे कर लिया आपने? 11 का नियम लगा दिया क्या भाई, या पहले से करके आए हो? अब बन रहे हैं? अरे वाह रणजीत भाई, बहुत बढ़िया बात। मुझे बताइए, ये वाला रूल आप लोग लगा सकते हो, 99% ठीक होता है। सभी छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। पाई अगर आया है, इसका मतलब अपने पास 11 का मल्टीपल, और 11 का मल्टीपल अगर एक ही हो तो आंसर टिक करके आगे बढ़ जाया करो। यहां पर 11 का रूल देखिए, ये 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 में से ये वाला माइनस करोगे 8 तो 3 बचेगा डिफरेंस, 11 से भाग नहीं जा रहा। यहाँ पर अपने पास 1 5 और 3 9, यहाँ पर अपने 5 और 3 8, जीरो शेष नहीं बच रहा अपने पास। यहाँ पर 5 और 13 नहीं बच रहा। क्या अपने पास यहाँ पर 5 और 3 6 और 3 9, और 6 और 3 9, क्या 11 का भाग जा रहा है क्या? सिर्फ एक ही ऑप्शन में जाए, 9 - 9 0। तो आप लोग ये नियम लगा दिया करो, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्या याद है क्या आपको? अगर कभी भी ऐसा हो, रूल लगा दिया करो। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात अगर ये है, मुझे सब लोग मिलकर बताओ, कुल टोटल सरफेस एरिया 2πr r+h। जिस बच्चे को बेसिक से चाहिए, मैं बेसिक से तो हर क्वेश्चन आपको करवाता ही हूं, प्रत्येक क्वेश्चन। πr²h बराबर क्या अपने पास 1/7 आ जाएगा क्या? यहाँ पर एक गोले का, अब की बार मैंने तो ये क्या लिख दिया, बात आ रही है गोले की, ये मैंने सिलेंडर पढ़ लिया है। टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², और इसके वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3πr³। क्या ये होगा क्या? और इसका रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है 1:7। यहाँ पर अपने पास 4 पाई से 4 पाई अपने पास कट रहा है, आर से आर अपने पास कट रहा है, तो ये आर अपने पास अगर आगे जाएगा तो क्या ये अपने पास 21 आ गया है, रेडियस 21 आ गई है। बोलो समझ पाए हो क्या? इस गोले को पिघलाकर बराबर माप वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या की 1/6 है। कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं? पहले तो हम लोग बात इसकी करते हैं। तो जब भी एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति अगर बनाओ तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। पहले का वॉल्यूम होगा 4/3 πr³ अपने पास होगा, बिल्कुल ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 πr/6 का क्यूब। इसकी रेडियस r/6 है, तो अपने पास r/6 का क्यूब हम लोग करेंगे, और इनटू मान लो n गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहां से क्या 4 पाई से तो अपने पास 4 पाई कट रहा है, और 3 से 3 कट रहा है, तो r³ से r³ अगर कट जाएगा तो n का मान क्या 216 आ जाएगा। बोलिए ये बात सबसे पहले क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि 216 आ जाएगा? अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं या ये बताना चाह रहा हूं, प्रत्येक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ध्यान रखना स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया भी वही होता है और कर्व सरफेस एरिया भी वही होता है। ये पूरा एक कर्व की तरह ही होता है, गोला पूरा का पूरा। तो इसका फॉर्मूला अपने पास 4πr² होगा। तो 4 पाई का मतलब अपने पास 22/7 है, r² का मतलब अपने पास यहां पर होगा 21/6, रेडियस जो होगी 21/6, 21/6, और यहां पर मुझे बताइए इंटू कर देंगे 216 से। क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाएंगे क्या? सोल्व करते ही अपने
पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि इससे ये कट रहा है 6 बार और इस चीज का मतलब हमें याद है। पाई जब रेडियस 21 हो तो इस चीज का मतलब मुझे सब लोग मिलकर बताइए, क्या 1386 होता है? ये चीज आपको पहले से याद है क्या? और जब भी आप लोग इसको इंटू करोगे तो ये वाला अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा। क्या सोल्व कर पाएंगे क्या आप लोग? 24 एक 144, 24 8 192, 24 72, 24 का पढ़ा आपको आता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो और इंग्लिश में पढ़ना सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 65। ये जो अपने पास डायग्राम दिया हुआ है ये 2D आप लोगों को दिखाई दे रही है, रियल में जो डायग्राम है। और ध्यान रखना एग्जाम में भी ये ऐसे ही आया था, 2D इसका दिखाई दे रहा है आपको, इसीलिए ऐसा बनाया हुआ है। रियल में ये डायग्राम इस प्रकार से है। अगर आप लोग इस चीज को समझ पाओ तो मैं डायग्राम आपका फिर से रियल जो सही होना चाहिए वो मैं बनाता हूं, लेकिन एग्जाम में इसी टाइप से आया था, इसको हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। ना ना, हर चाइनीज से नहीं करवाते, खुद ही आ जाती है भाई। हाँ भाई चैंपियन, क्या हम लोग सोल्व करें? ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ए हेमिस्फेयर इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ ए क्यूब, ठीक है, हेमिस्फेयर रखा गया इस पर। इट्स फ्रंट व्यू इज शोन, फ्रंट व्यू इसने खुद ने लिखा है कि सामने का व्यू हम लोग दिखा रहे हैं, ओनली और ओनली सामने सामने का। लेकिन अपना तो खुद ही बनाना है, तो हमने 3D का व्यू देख लिया है। गिवन फिगर, द टोटल हाइट ऑफ द फिगर इज 21, टोटल हाइट, ठीक है। द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज दिस, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फिगर? देखिए ध्यान से सुनना, मुझे आप लोग एक बात बताओ सब लोग मिलकर, अगर इसकी साइड अपने पास ए है, इसकी साइड जो है वो अपने पास अगर ए है, तो मुझे बताइए इस जो हेमिस्फेयर है उसकी जो रेडियस होगी, वो सारे लोग मिलकर बताओ, इसकी जो रेडियस अपने पास होगी वो मुझे बताओ, क्या a/2 होगी? बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये रेडियस जो है वो अपने पास a/2 होगी, ये अपने पास यहां से a/2 होगी इसकी रेडियस। क्या ये आप लोग समझ पाए हो क्या? एक एक बात मुझे बताते रहो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस आकृति की टोटल जो हाइट है वो अपने पास 21 दी हुई है, तो टोटल हाइट का फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला क्या होगा? टोटल हाइट तो अपने पास क्या a प्लस a/2 होगी क्या? टोटल जो हाइट होगी वो a प्लस a/2 होगी, जो हम लोगों को कितना दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है। बोलो ठीक है क्या? टोटल जो हाइट है वो अपने पास 21 दिया हुआ है, ये 3a, तो a का मान मुझे ये बताओ सभी लोग, क्या अपने पास 14 आ जाएगा क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? a का मान अपने पास अगर 14 आ चुका है तो इसकी जो रेडियस आएगी वो क्या 7 आ जाएगी क्या? a का मान 14, देखो किंग मैं वापस रिपीट कर देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या a/2 तो आप समझ पाए हो क्या? फिर लिख देता हूं, क्या ये a है? प्रत्येक बच्चे ने हाँ की थी कि हाँ सर a/2 तो समझ में आ गया है, ये a और इसकी रेडियस a/2 समझ में आ गया। इसने टोटल हाइट 21 दी हुई है, तो टोटल हाइट तो क्या नीचे वाले की हाइट तो a होगी और ऊपर वाले की हाइट a/2 होगी, तो क्या इस आसान चीज को तो आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? यहां से पूरा दिमाग लगा देना। यहां पर बराबर टोटल हाइट 21 दी हुई है, तो क्या a का मान यहां से सोल्व करके नहीं निकाल सकते क्या आप 14? ए की वैल्यू अपने पास मतलब इसकी साइड जो आ चुकी है वो तो 14 आ चुकी है, और a/2 का मान क्या 7 होगा क्या? अब इसने वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 14 अगर कभी भी हो, तो मुझे बताइए 14 का जो क्यूब होगा वो क्या अपने पास 27 44, क्या यही अपने पास होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? एक तो अपने पास इसका क्यूब होगा, एक इसका वॉल्यूम होगा, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो होता है 2/3 इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई आर क्यूब का मतलब 7 × 7 × 7। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो इस चीज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये 154 होता है। बोलिए ठीक है क्या? ये इससे बहुत बार आपको जो चीजें हैं वो फायदा मिलेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 27 44 प्लस अपने पास 154 × 14 अपॉन अपने पास 3 है। 14 की टेबल आपको आती है और अपॉन अपने पास 3 है। क्या इसके बाद आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ये यहां से यहां तक की लाइन क्यों दी हुई है? बहुत सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं समझ में आया कि ये लाइन एग्जामिनर ने क्यों दी, ये नहीं पता लगा अभी तक।
जैसे ही पता लगेगा आपको सूचित किया जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पढ़ाते हैं भाई। राइट सर्कुलर का मतलब क्या होता है? राइट सर्कुलर का मतलब ये होता है कि किसी, ये नाम इसके साथ लगता ही है। राइट सर्कुलर ये नाम इसलिए लगता है, इसका मतलब कोई भी अगर सिलेंडर बना रहा है या कोई भी कोन बना रहा है, तो वो जो सिलेंडर है ना वो पूरा ऐसे, राइट सर्कुलर का मतलब ये होता है कि सिलेंडर नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसा ही अपने पास है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिलेंडर यहाँ से थोड़ा सा अंदर घुस गया, थोड़ा सा दब गया, पुराना हो गया ये अपने पास बर्तन ऐसे दब गया, या इधर से अपने पास थोड़ा सा दबा दिया गया ताकि इसमें तेल कम आए। जैसे गांव में कोई तेल बेचता है तो वो बोतल को इधर उधर से दबा देता है, इस टाइप से अपने पास सिलेंडर है नहीं। राइट सर्कुलर का मतलब ये होता है कि पूरा एकदम नया आप लोग ये लेकर आए हो। जैसे 1 लीटर इधर से दबा दिया, नीचे से दबा दिया, और फिर आपको पता लगा कि यार 1 लीटर दूध कहा था, ये तो आधा लीटर भी नहीं देके गया। तो इस प्रकार से इसको नया ही आप लोग लेकर आए हो 1 लीटर, ऐसे नहीं है। ये मतलब होता है राइट सर्कुलर का। बोलिए ठीक है क्या? सम अगर कहीं नाम जुड़ जाए उसका मतलब ये होता है। वो गलत लिखा हुआ होगा भाई, ऐसा कोई, पता नहीं आप क्या पूछ रहे हो, रिप्ट एंगल ट्रायंगुलर क्या होता है? वो आपने कहीं गलत पढ़ लिया होगा, इंग्लिश में अगले से लिखने में गलती होगी होगी, मुझे नहीं पता क्या होता है वैसे। पंकज मैं कहाँ मजाक करता हूँ यार, मैं तो चीजें समझाता हूँ, समझाने में छोटा मोटा हो जाए तो भाई भूल चूक लेनी देनी। यहां पर देखिए, एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर अगर है, तो ऊपर के विकर्णों को 4 समान भागों में काटा गया है, तो प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग बताइए। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। एंगुलर तो होता है वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं रिपीटेड ऐसा क्या लिखा हुआ है, वो बता दो भाई किसी बच्चे को अगर पता है तो, मुझे तो पता नहीं। ये देखिए, यहां पर अपने पास किसी भी इस चीज को आप लोग काट रहे हो, देखना। अगर इसको आप लोग काटते हो किसी भी, अगर आप लोग इसको इसके एक्सिस के सापेक्ष अगर काट दिया यहां से, देखना क्या आप लोगों को पता है या नहीं पता। हम लोग आसानी से पता कर लेंगे, हमें कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। इस चीज को अगर ऐसे हम लोग काट देते हैं यहां से, तो मुझे बताइए भुजा अगर 8 है तो इसका डायगोनल कितना होगा, ये मुझे आप लोग बताने की कोशिश करो। भुजा अगर 8 है इसकी, तो इसका डायगोनल 8√2 होगा। यहां से ऐसे हम लोगों ने इसको काट दिया है इस प्रकार से, और इसको जैसे ही यहां से काटोगे 4 टुकड़े बनेंगे। एक ऐसे काट दिया, एक ऐसे काट दिया, ये मैं एक बार हटाता हूं, यूं काट दिया, यूं काट दिया, 4 टुकड़े बिखर गए इधर उधर। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 4 पिरामिड अपने पास बनेंगे, और 4 पिरामिड अगर बनेंगे तो मुझे ये बताइए, इसकी साइड तो अपने पास 8 है, ध्यान से समझना। अगर मैं इसका ये अलग से आपको बनाकर दिखाऊं, इसका टॉप अगर अलग से बनाकर दिखाऊं इस प्रकार से, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या इसका ऊपर से अगर देखोगे ना, सिर्फ ऊपर से, तो आप लोग एक बार इधर से काटोगे और एक बार इधर से काटोगे, और मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये साइड अगर 8 है, ध्यान से समझना, ऊपर से देखोगे तो ये साइड अगर 8 है, तो मैं कहूंगा ये साइड 4√2 होगी, और ये साइड 4√2 क्यों होगी? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये अपने पास 8 अगर है, ध्यान से समझना, ये अगर 8 है तो इसका जो डायगोनल होगा, इसका जो डायगोनल होगा वो 8√2 होगा, और 8√2 का आधा, ये जो दूरी होनी है ये 4√2 होगी, ये जो डिस्टेंस होनी है 4√2 होगी, ये दूरी भी अपने पास 4√2 होगी। ये लो, ये अपने पास 8 है, ये अपने पास 8 है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये अपने पास 8 है, लेकिन जैसे आप लोग इसको काटोगे एक को, ये अपने पास जो होगा वो 4√2 होगा, और ये अपने पास क्या होगा? 4√2 होगा। मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग, अगर इस चीज को काटकर हम लोग एक आकृति अलग से अगर बना दें, मुझे ये बताने की कोशिश करना, इसको काटकर हम लोगों ने 4 टुकड़े कर लिए, और उसमें से एक भाग अगर मैं बनाना चाहूं, तो मुझे सारे लोग मिलकर बताओ क्या इसी प्रकार से अपने पास बनेगा क्या? अगर मैं एक भाग आपको बनाकर अगर दिखाऊं तो ये अपने पास एक टुकड़ा जो होगा इसका, वो अपने पास इस प्रकार से अपने पास बन जाएगा। ये कोण अपने पास 90 डिग्री है, ये कोण अपने पास 90 डिग्री है, और ये साइड जो है वो 4√2 है। अपने पास एक पिरामिड बन गया है क्या, जिसका बेस जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर अपने पास है। ये अपने पास 8 है, 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 और ये अपने पास 4√2 और 4√2, ऐसा एक पिरामिड बन गया है। और मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, सॉरी मैं बार बार पिरामिड बोल रहा हूं भाई, मेरी गलती, ये एक प्रिज्म बना है।
मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती। मैं बार-बार पिरामिड बोल रहा हूँ। ये एक प्रिज्म बना है। मुझे बताइए क्या नीचे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो किसी भी प्रिज्म के टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, वो मुझे बताइए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या यही होता है क्या? LSA प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। LSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। LSA इंटू 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। और बताओ LSA का फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो मैं नहीं समझा पाऊंगा भाई। LSA का फॉर्मूला होता है, एक बच्चा कहेगा सर 1/2 नहीं लगता क्या? ध्यान से सुना, आपको ये चीज अब खुद ही याद होनी चाहिए। टोटल सरफेस एरिया में LSA का जो फॉर्मूला होता है वो बेस का पेरीमीटर। बेस का पेरीमीटर मतलब इन तीनों को जोड़ोगे 4√2 और 4√2 को जोड़ोगे तो 8√2 प्लस अपने पास यहाँ पर 8 है तो ये आएगा 8√2 प्लस अपने पास 8। ये अपने पास आ गया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट भी अपने पास 8 है तो ये तो आई बात LSA की ओनली। ये तो LS है प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। एरिया आप बेस आपको देखना पड़ेगा क्या है। मुझे बताइए इसका जो एरिया बेस है वो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या इस प्रिज्म का? राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो इसका 2 गुना एरिया ऑफ बेस। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है 4√2 इंटू 4√2। मुझे आप लोग सब लोग बताइए क्या यहां पर आएगा 32? ये 64√2 है, 64 है तो 64 प्लस 96 क्या ऑप्शन ए आ जाएगा क्या जब आप लोग इसको सोल्व करोगे? तो बहुत सारे बच्चों ने खुद ने ही सोल्व कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कटिंग वाले क्वेश्चंस भी अब खुद करना शुरू कर पा रहे हो। ध्यान रखना पुष्पेंद्र, आप खुद रिपीट करेंगे भाई इसको, बार बार रिवाइज करके वापस देखेंगे इसी तरीके से एक बार फिर से, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूं तो एक बार मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। दूसरी बार आप लोग खुद से रिपीट करके देख सकते हो और मुझसे पहले क्वेश्चन चलिए सोल्व करने की कोशिश करो, नहीं तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो पाएंगे भाई। बैक करना देखना है देख सकते हो। अनुराग नहीं पता क्या? तो मत पता है, कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है ऐसा कि आप उसको समझो। अनुराग दिमाग मत लगाओ, आप तो पढ़ लो। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि एसएससी में आएगा। जैसे दुकान पर आप लोग जाते हो कोई भी सामान लेने, उसने ज्यादा पैसे ले लिए, कम पैसे ले लिए, तो जहां पर भी भूल चूक हो जाए आपसे तो वापस आप उससे पैसे ले सकते हो, वापस वो आपको दे सकता है अगर ज्यादा ले लिए तो। इस चीज को बोलते हैं वैसे डिटेल में सॉल्यूशन इसका, डिटेल्ड सॉल्यूशन। क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए, एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है। ध्यान से सुनना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करने अगर आप लोग बैठते हो तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कैसे करोगे? सिर्फ और सिर्फ अगर एक पिरामिड आ जाए तो आप लोग बेस बनाओगे और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ हाइट बनाओगे, ताकि उसके बाद जो भी चीज की जरूरत हो उसको आप लोग खुद बना पाओ। आसान क्वेश्चन है तो सीधा सीधा ही कर लेना, नहीं तो हो सकता है इसके अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, याद रखना आप लोग। यहां पर इसने क्या कहा है हम लोगों को? पिरामिड की ऊंचाई और उसके आधार की भुजा हम लोगों को दी हुई है। एक गोला अपने पास, ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें तो ना स्लांट हाइट निकालनी है ना कुछ और निकालना है, तो डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो। इसका जो पिरामिड की जो ऊंचाई 22 दी हुई है और आधार की भुजा 14 दी हुई है, तो आप लोग डायरेक्ट एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाते हो तो वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3। 1/3 फॉर्मूले में है आधार का क्षेत्रफल 196 इंटू अपने पास ऊंचाई 22 है। बिल्कुल ठीक है। अब आप लोगों ने पिरामिड का आयतन के गोले के आयतन के बराबर है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई का मतलब 22/7 इंटू आर क्यूब, और उसकी रेडियस हम लोगों से पूछी गई है आर क्यूब, और ये दोनों अपने पास बराबर है। यहां से अपने पास 3 से 3 कट रहा है, 22 से 22 कट रहा है, 4 से 49 टाइम, तो आर क्यूब मुझे बताइए बराबर क्या 343 आ गया है क्या? बिल्कुल आसान सा छोटा सा क्वेश्चन, पिरामिड का है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या खुद ने आपने पिरामिड का क्वेश्चन कर लिया है क्या? ये बात मुझे बताओ। ऑप्शन आ जाएगा बी, अपने आप करने की कोशिश करो। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये तो आप लोगों को फॉर्मूला याद है क्या मुझे बताओ? 68 में ये अगर इसकी साइड अपने पास 8 है तो बताओ इसकी जो रेडियस होगी वो क्या 8/16 यानी a/16 के यही होगी क्या?
और अगर किसी भी सर्किल की रेडियस है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसका एरिया तो आप लोग निकाल सकते हो। बोलिए कर पाओगे क्या? खुद से करना है, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, शुरुआत यहीं से की थी, बहुत बेसिक इनका मैं पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 हमारे सामने आ चुका है, चलिए करने की कोशिश करो। अब होने लगे हैं विनय कुमार, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, आधार की परिधि 16 है, ऊंचाई 20 है, तो आप लोग आधार की परिधि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, द बेस ऑफ प्रिज्म इज शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये देखिए आप लोग, अगर इसका पेरीमीटर अपने पास अगर 18 है तो मुझे बताओ उसकी जो साइड होगी, क्योंकि तीनों साइड बराबर होती हैं, और पेरीमीटर अगर ये है तो क्या साइड 6 होगी क्या? क्योंकि किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, ये आप लोग ध्यान रखना, किसी भी वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होगा वो मैं एक ही बात आपको बता कर आया हूं, एरिया ऑफ बेस होता है और इनटू कर दोगे आप लोग किससे, हाइट से, तो ये लो अपने पास वॉल्यूम बन जाता है। तो यहां पर ये देखना पड़ेगा बेस क्या है। बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 इंटू अपने पास एच, प्रिज्म की ऊंचाई जो है वो अपने पास 20 होगी, तो 4 से कट गया, ये कितनी बार 9 बार, 20 गुना 9 180। क्या सभी का ऑप्शन सी अपने पास आंसर है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप कर पा रहे हैं? 1/3 करेंगे भाई। इसमें जब भी आप लोगों को लगे कि मुझे ये सारे के सारे क्वेश्चन 100 के 100 सही हो जाएंगे और एसएससी को शक हो सकता है कि ये बच्चा 100 में से 100 कैसे कर सकता है, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, उनके आप पकड़ में नहीं आओ, इसलिए फिर आप लोग 1/3 लगा दिया करो, 60√3, और इस क्वेश्चन को फिर 99 तो आपके 99 तो वैसे ही सही है मेंस में, फिर ये गलत हो जाएगा। एक बच्चा जो पूछ रहा है 1/3, तो आप पकड़ में फिर बिल्कुल नहीं आओगे। 1/3 आप लोग लगा देना, फिर थोड़ा सा गलत होगा बस, लेकिन एक क्वेश्चन तो गलत करना चाहिए। क्या आगे बढ़े? मौज कर दी? कौन सी मौज कर दी भाई? वो वाली की है क्या, वाह बेटे मौज कर दी वो वाली, या कोई दूसरी मौज की है, बताना मुझे। चलो करने की कोशिश करो, कोशिश कीजिए। एक प्रिज्म की ऊंचाई अपने पास 24 है, मुझे बताइए क्या आप लोग डायरेक्ट लिख पा रहे हैं क्या सारे बच्चे खुद से? एक ऊंचाई अगर 24 है और आधार का क्षेत्रफल अगर 154 है, मुझे बताइए बिना पेन चलाए आप लोग क्या ये बात लिख सकते हो क्या कि इसका ऊंचाई तो 24 है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर बेस का एरिया अगर अपने पास 154 है तो रेडियस 7 होगी, क्या ये बात आप लोग लिख सकते हो क्या? अभिषेक भाई टेबल अगर आपने बना ली है, बोलो ठीक है क्या? तो मुझे सब लोग बताइए, शंकु का वक्र प्लस क्षेत्रफल का फॉर्मूला, कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वहां लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं तो बार बार लिखता हूं पाई आर एल, और यहां पर एल का मान मुझे बताइए क्या 25 होगा क्या? तो पाई की वैल्यू अपने पास 22/7 है, आर की वैल्यू अपने पास 7 है, और एल का मान अपने पास 25 होगा। तो सभी लोग मुझे मिलकर बताइए क्या आंसर 550 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। ये आए हुए हैं भाई, मेंस के क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। अब अगर आपको लगता है एक बच्चा जो ऊपर 1/3, आपको लगता है 99 सही हो गए क्वेश्चन और एक में, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो क्या सर इसमें से 25 नहीं घटाते क्या? लास्ट में 25 आप घटाओगे ताकि रफ वर्क आपका चेक हो, तो भी पता लगे कि हाँ ऐसे 525 निकाला गया है, फिर लास्ट में आप ऐसे कर सकते हो। जो एक बच्चा 1/3 पूछ रहा था उसको मैं बता रहा हूँ। देखो मैं 10 बार बता चुका हूं कि भाई इनके फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले याद करो, फिर भी, और मेरे बताने के बाद तो पता लगना ही चाहिए आपको कि अच्छा 1/3 नहीं होता, मैं गलत सोच रहा था। नहीं, चलो अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 71। सात कैसे? सात इस प्रकार से, आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, अपने पास 154 दिया हुआ है उस क्वेश्चन में, और अपने पास पाई का मान जो 22 से ये 7 बार कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर 7 आ जाएगा। अंके सब तो बनने चाहिए भाई, अब तो सभी बच्चों से बनने शुरू हो गए हैं। अब तो आपसे 70 कुछ क्वेश्चंस में आगे वाले जो दूं उनको तो कुछ तो नहीं बन पाएंगे 100 तक तो, लेकिन उसके बाद के और इसके ये वाले क्वेश्चंस तो बनने शुरू हो जाने चाहिए भाई। अच्छा ओनली ये नहीं बना क्या, इसको तो बना देंगे, इतना कहां कहां जाएगा। बाकी 80 90 70 80% क्वेश्चन अब आपसे खुद से बनने शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि हम लोग अप्रोक्स 90 से ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं। एक समवर्ताकार बेलन बनाया गया, ए उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए जो है ना वो उसका टोटल सरफेस एरिया है, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2πr, आर प्लस एच, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, अपॉन बी जो है, बी क्या है, इसका रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, और बी क्या है, बी यहां पर इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका योग तथा दो आधारों का क्षेत्रफल, ये भी है भाई साथ, इसका ए जो है ना वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग, ठीक है, कुल तथा दो आधारों का, प्लस 2πr², ये है, बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? ए का मान ये है, ध्यान रखना, तथा दो आधारों का क्षेत्रफल,
और बी इस बेलन का वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल है। द राइट सर्कुलर तो ध्यान रखना मैं बता चुका हूं, नया लेकर आया एकदम सिलेंडर इज फॉर्म ए इक्वल्स टू सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड द एरिया ऑफ टू बेसेस, बिल्कुल ठीक लिखा है। बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बी का मान जो है वो 2 पाई आर प्लस कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। और मुझे बताइए ये रेशियो सारे लोग मिलकर बताओ क्या 3:2 है? बोलो एकदम ठीक है क्या? क्या हम लोग यहां से ऊपर से सारे लोग मुझे बताओ क्या 2 पाई आर कॉमन ले पा रहे हो क्या आप लोग? यहां से 2 पाई आर अगर हम लोग कॉमन ले लें तो अंदर बताओ क्या बचेगा? तो आप लोग कहोगे सर आर प्लस अपने पास एच प्लस अपने पास आर बचेगा, अपॉन नीचे जो है वो अपने पास 2 पाई आर एच है बराबर 3:2 है। यहां से अगर हम लोग यहां से सोल्व करें, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया है तो ये आर और आर मिलकर 2 आर बन गया, तो 2 आर इंटू करोगे तो 4 आर प्लस अपने पास 2 एच, 2 आर 4 आर और बराबर अपने पास 3 एच है। तो मुझे बताइए एच और आर का रेशियो, एच यहां पर बचेगा, यहां पर अगर मैं सोल्व करूं यहां पर इधर जाएगा तो एच, और यहां से आर और एच का जो रेशियो आ गया है वो सब लोग मिलकर मुझे बताइए आर और एच का रेशियो क्या 1/4 आ चुका है? इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? पहली बात तो ये बताओ मुझे। इसके बाद अपने पास बेलन का आयतन, बेलन के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। मुझे सारे लोग मिलकर बताइए पाई की वैल्यू मैं क्या करूंगा, यहां पर 22/7 रख दूंगा। पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब मुझे बताइए अगर इनका रेशियो हम लोग माने, पाई आर स्क्वायर का मतलब इसका रेशियो आर और एच का मान अगर मैं के और 4 के मान सकता हूं क्या बताओ, या एक्स और 4x आप लोग मान सकते हो, कितना भी आप लोग मान सकते हो। तो यहां पर पाई आर स्क्वायर का मतलब के स्क्वायर है और एच का मतलब अपने पास 4k है। बताओ बराबर में 4312, बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां से ये 4 से हमें डायरेक्ट कटता हुआ दिखाई दे रहा है कि 4 से कटेगा, तो 4 से जब इसको काटोगे तो 10 × 4 40, 7 × 4 अपने पास 28 है और अपने पास बचेगा 3 और अपने पास 8 बार, बोलो एकदम ठीक है क्या? मुझे बताइए ये जो कटेगा 22 से कटेगा 4 बार, 22 चौक 88, अपने पास बचेगा 88, 12 और 7 19 और ये 9 बार कटेगा। बताओ आर क्यूब बराबर के का क्यूब बराबर क्या अपने पास 7 का क्यूब यानी 343 आ चुका है क्या? तो के का मान अपने पास 7 आएगा और के का मान 7 अगर आ गया तो रेडियस 7 और हाइट क्या 28 है क्या? इसने हम लोगों से बोला है कि बेलन के दोनों आधारों का क्षेत्रफल, दोनों आधार का क्षेत्रफल अगर रेडियस 7 है तो क्या 154 होता है क्या एरिया? ये टेबल अभिषेक भाई आपको याद करनी पड़ेगी, इनटू कर देंगे 2 से तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो सब लोग मिलकर बताओ क्या 308 आ रहा है? बोलिए ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? ध्यान रखना एरिया का फॉर्मूला होता है 2 × पाई आर स्क्वायर, पाई है 11 का मल्टीपल देख सकते हो, लेकिन 11 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, चारों ही अगर हैं तो पूरा आपको बेसिक से क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना आप लोग। खुद से हो गया समीर, सारे क्वेश्चन भाई खुद से होने शुरू हो जाएंगे आपसे अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी, ओनली थ्योरी ढंग से पढ़ लो। 300 क्वेश्चन करवा दूंगा, इतना नॉर्मली बहुत कम, मैं ये नहीं कह रहा कि ओनली मैं ही करवाता हूं, लेकिन इतनी बेसिक से थ्योरी और इतना डीप से बहुत कम जगह आपको मिलेगा, लेकिन आप लोग भी मेहनत कीजिए मेरे साथ साथ। ठीक है तनु, आपसे बात कर लेंगे आज। थैंक यू। हर्षल करो आप। ना ना बहुत ऐसा नहीं है, सब लोग ही अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको ये मैं बता रहा हूं, मैं एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करवा रहा हूं। यही कर लो पुनीत साहब। अगला नंबर तो नहीं है ना पुनीत साहब किसी का? एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर इस बेलन को इस प्रकार बनाया जाता है कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 होता है। A solid hemisphere has a radius of 14. It is melted from a cylinder such that the ratio of the curved surface area and the total surface area, जो आप लोगों ने सिलेंडर बनाया है उसका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर आर प्लस एच, उसका जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर ये बताइए 2 पाई आर से तो 2 पाई आर कट रहा है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, या ऐसा जब आसान हो तो एच का मान 2 होगा और अपने पास इसका मान कितना रखोगे 1, तो आर और एच का मान क्या 1:2 मैंने कैसे लिख दिया? क्या बात समझ पाए हो क्या आप लोग?
अब मुझे ये देखकर बताइए आप लोग, इसने ये एक ही चीज से पिघलाकर अर्धगोले का जो वॉल्यूम होता है वो अपने पास होता है 2/3 पाई आर क्यूब का मतलब 14 इंटू 14 इंटू 14। देखते ही इसको सोल्व मत किया करो कि देखा सोल्व कर डाला पॉइंट्स में आ गया और आगे बढ़ूंगा, ऐसे नहीं। इसको पिघलाकर अगर एक सिलेंडर बना रहे हो तो दोनों का वॉल्यूम पहले बराबर रखा करो, ताकि कुछ चीजें अपने आप कट जाएंगी। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की जगह आप लोग के, इसको आप लोग के मान लो, इसको 2 के मान सकते हो। पाई आर स्क्वायर का मतलब 2 के स्क्वायर इंटू एच का मान अपने पास 2 के है। बोलिए ठीक है क्या? जब भी एक चीज को पिघलाकर दूसरी आकृति अगर आप लोग बनाते हो, वॉल्यूम दोनों का बराबर होता है। देखिए यहां से इस 2 से ये 2 अपने पास कट गया है, पाई से अपने पास पाई कट गया है। कितना सुंदर क्वेश्चन बन गया है। के का मान ऊपर तो अपने पास एक बार 14 आएगा और नीचे क्या क्यूब रूट में 3 आएगा क्या? यही रेडियस जो है वो के ही है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। देखिए आपको सोल्व ही नहीं करना पड़ा, आंसर आ गया। क्या हम लोग आगे बढ़े? हर्षल, छोटी गलतियां आपको हमेशा सिलेक्शन से दूर लेकर जाती हैं, ये बात ध्यान रखना भाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना % इंक्रीज होगा? चलिए करने की कोशिश करो। ए सी के एक का मतलब शायद बैक होगा इस बच्चे का, भावनाएं समझो। ये लो भाई, कुप्पा का मतलब तो कुछ नहीं होता मोना। कुप्पा मैंने कहा बोला, कहीं यूज ही नहीं किया मैंने आज तक। सॉलिड ही पढ़ाया रोहित मैंने, जो पढ़ाया आपको। फूल के कुप्पा होना किया था क्या एक बार? फूल के कुप्पा होने का मतलब होता है, मतलब ऐसे यही कि मैं ही हूं सब कुछ जो हूं। ऐसे नहीं कि एक बार कोई चढ़ा दे फिर पूरे दिन वो घूमता रहे उसी नशे में, शाम तक उतरे ही नहीं उसका। इस टाइप के लोग फूल के कुप्पा हो जाते हैं। वो मतलब एक भावनाएं समझा करो आप लोग, वर्डिंग पर मत जाया करो। जैसे भूल चूक लेनी देनी, तो वो आप लोग ऐसे ना वर्डिंग पर चले जाते हो। हाँ, ये जैसे एंड्रॉइड लिख रहा है ना, अपुनी भगवान है, ऐसा इसी टाइप से। जैसे कोई थोड़ा सा चढ़ा दे उसको, सुबह वो 8 बजे उठा कोई आदमी, 9 साढ़े 9 बजे तक जैसे ऑफिस पहुंचा और उसके जाके कुछ बॉस होते हैं इस टाइप के, और कुछ लोग उनको फिर पहचान जाते हैं, जाके थोड़ा सा चढ़ा दे पूरे दिन फिर वो एकदम फुल। शिवम, शाम को मैं पढ़ा रहा हूँ उसको, देख सकते हो। देखिए, बातें नहीं करो, बातें नहीं करो, बातें नहीं करो, बातों की तरफ चले गए हो। एक घन का आयाम 8, 10 और 12 है। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई? तो ध्यान से सुनना, टोटल सरफेस एरिया जो अपने पास कितने बने, पहली बात तो एक ही चीज को काट रहे हो आप लोग, 8 इंटू 12 अपने पास होगा। और यहां पर अपने पास कितना होगा? इसका क्यूब 2 गुना 2 गुना 2। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए, ऐसे एन क्यूब अगर बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर एन का जो मान होगा वो 2 का भाग दोगे तो यहाँ पर 4, 2 का भाग दोगे तो अपने पास 2 से काट दो, तो क्या एन का मान 120 आएगा। सबसे पहले छोटे कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं? ये 120 है। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? इतनी बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बार मैं मेरी तरफ से रिफ्रेश करूंगा भाई। एन का मान 120। अब इसने कहा कि टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया पहले वाले का कितना होता है? तो पहले वाले का टोटल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू एल इंटू बी। 8 को 20 से इससे गुना करोगे तो 10, प्लस ये अपने पास 120 होगा, और ये 12 8 अपने पास 96 होगा। यहां पर ये आ गया। नया सरफेस एरिया अपने पास कितना होगा? तो नया सरफेस एरिया होगा अपने पास 6 इंटू साइड स्क्वायर। 2 का स्क्वायर अपने पास 4 है, और ऐसे कितने बन सकते हैं? ऐसे अपने पास 120 बन सकते हैं। मुझे आप लोग सब लोग बताओ, क्या 2 से तो हम लोग इस 2 को काट दें क्या यहां से? अब आप लोग, ये तो हुआ टोटल 396, ये ऐड करने पर, और ये अपने पास कितना हुआ? 12 12 अपने पास क्या 144, 1440 हो गया है क्या? मुझे बताइए। काटने को तो काट लेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि ये बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या? डायमेंशन मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये 296 होगा क्या? तो हाँ 296 होगा भाई। ये ऐड करने पर अपने पास 296 होगा। बिल्कुल ठीक है। कि इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए। एक बार वापस बता दूं, वापस बता देता हूं। मुझे ये बताओ, क्या आप लोग यहां पर, इसने कहा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना % इंक्रीज हुआ, टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ा? तो सबसे पहले क्या क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आप लोग निकाल सकते हो क्या? 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच इंटू एल, ये अपने पास होता है टोटल सरफेस एरिया। बोलिए ये पता है क्या आपको?
तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच इंटू एल, और ये जो अपने पास है, ये मुझे बताओ 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन काटे जाते हैं, तो एक का सरफेस एरिया कितना होगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर 4, और ऐसे लेकिन 120 बन गए, तो इनका टोटल सरफेस एरिया क्या 120 होगा क्या? या तो आप लोग इनको यहीं सोल्व कर सकते हो, या मैं कहता हूं जब भी अपने पास कितना परसेंट बढ़ा, ऐसा अगर कभी भी पूछे तो चाहो तो यहीं सोल्व कर लो, और चाहो तो इनको छोटी संख्या भी आप लोग बना सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? चाहो तो यही सोल्व कर लो या काट दो। 13 से कट रहा है 3 बार, 13 से कट रहा है 4 बार, तो 3 से 4 हो गया। दोनों से आंसर अपने पास सेम आना है। तो जब भी अपने पास ये चीजें कटें तो इसको काट दिया करो। मुझे बताइए क्या सभी जगह से 8 कॉमन आ रहा है क्या? मैं 8 कॉमन ले लेता हूं यहां से। अगर आप लोग 8 कॉमन ले लोगे तो मुझे बताइए कितना बचेगा? 10। यहां से कॉमन ले लोगे तो 15, और यहां से कॉमन ले लोगे तो 12 8 96। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 8 मैंने कॉमन ले लिया है और ये चीजें मैं आपके लिए काट रहा हूं यहां से। बोलिए ठीक है क्या? अगर यहां से ये 4 से अपने पास कितनी बार कट गया है? 4 से कट गया 2 बार, और 4 से कितनी बार कट रहा है? 30 बार। जो चीजें कटती हैं उसको काट दिया करो। ये मुझे बताओ 12 और 15 27, और 10 37 हो गया, और ये अपने पास कितना हो गया है? 180 हो गया है। तो यहां से यहां तक बढ़ा कितना? तो आप लोग कहोगे सर 143 बढ़ा। अपॉन नीचे कितना लिखोगे आप लोग? 37 लिखोगे, और इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 100 से। तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहां पर आंसर जो आएगा वो मुझे बताइए क्या अप्रोक्स 386 के लगभग आएगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लगभग इससे 400% होता अगर 4 बार कट जाता तो, लेकिन 4 से थोड़ा सा ही कम है। यहां पर 4 से गुना करोगे तो अपने पास 28 और 12 है। अपने पास यहां पर 148 होता 4 से इंटू करने पर, लेकिन थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा कम है तो 400 से थोड़ा सा कम यही है। हम लोग ने अप्रोक्सीमेट वाला आंसर लगा दिया। ये अगला देखिए आप लोग, 4 और 6 कैसे आया? सनी ये फॉर्मूले में होता है भाई। ये फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। अपने पास वो कैसे बना वो मैंने उसमें पढ़ाया, थ्योरी में आप लोग पढ़ कर आइए। यहां पर 6 और 2 के साइड का स्क्वायर अपने पास 4 होगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, एक बात ध्यान से सुनना। अगर अपने पास ये चीज मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, कभी भी अगर किसी ट्रायंगल में ऐसा अगर हो, ये चीज समझ लो, क्योंकि इसका फॉर्मूला वहां पर प्रूव करना, संख्याएं सोल्व करना बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये चीज आप लोग समझना। अगर कभी भी हम लोग यहां से 3 सर्किल अगर बना दें, ये इसके अंदर की तरफ एक सर्किल है, ये लो। इसके बाहर से जहां जहां ये टच कर रहा है, ये जहां पर टच कर रहा है, ध्यान से सुनना, इसके ये टेंजेंट बराबर होंगी। एक हम लोगों ने सेमी सर्किल ये खींच दिया, और एक सेमी सर्किल हम लोगों ने ये खींच दिया इस साइड जहां टच कर रहा है। एक ये दोनों की रेडियस बराबर होगी। एक सेमी सर्किल हम लोगों ने ये खींच दिया है, और एक सेमी सर्किल हम लोगों ने ये खींच दिया है। इसके अलावा एक सेमी सर्किल हम लोगों ने यहां पर ये बनाया है, और एक सेमी सर्किल हम लोगों ने ये बनाया है। इस सेमी सर्किल की अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम लोगों को दी हुई हो यहां से यहां तक, इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये दी हुई हो, इस सर्किल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये दी हुई हो यहां से यहां तक, इस सर्किल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अपने पास ये दी हुई हो यहां से यहां तक, ये अपने पास, और इसकी रेडियस गिवन है यहां से मान लीजिए आर। तो हमेशा ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये अपने पास आर है, ये दूरी मान लीजिए डी है, ये दूरी मान लीजिए ई है, और ये दूरी मान लीजिए एफ है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि 1/r² बराबर, ध्यान से सुनना, 1/r² बराबर अपने पास जो होता है वो फॉर्मूला होता है 1/d² प्लस 1/e² प्लस 1/f²। ये अपने पास फॉर्मूला होगा। इस चीज को आप लोग याद रखना, यहां से इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। एसएससी का क्वेश्चन है नहीं, कैट का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। यहां पर ये जो अपने पास है, यहां पर अपने पास है R1, और अपने पास ये है R1 रेडियस। ये इसकी रेडियस भी ध्यान रखना बराबर होगी दोनों तरफ, R1 R1। ये जो अपने पास रेडियस है, ये अपने पास मान लीजिए R2 और R2 है, और ये अपने पास यहां पर जो होगा R2। मैं कौन से सर से पढ़ा हूं? शिवम। शिवम, मैं जब 6th क्लास में था तो मैंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है हमारे राजस्थान में, उसकी तैयारी की थी। तो एक यूपी के सर थे, वो भयंकर तो पीटते थे और भयंकर ही पढ़ाते थे। 6th क्लास में जब हम लोग थे, तभी उन्होंने 6th 7th 8th 9th तक का मैथ्स करवा दिया था पीट पीट कर। तभी से मैथ्स थोड़ा सा अच्छा हो गया। R3 यहां पर है, ये भी R3 और R3 यहां पर है। तो हमें उस टाइम तो ऐसा होता था, वहां पर इंडियन स्कूल है हमारे एक, अभी तो नहीं है। जब मैं 6 अभी भी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन 6th क्लास में अगर जब मैं था तो हालत ये थी कि आपको पहले पढ़ाया जाएगा, फिर आपके 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 20 क्वेश्चन के नंबर होंगे 100।
कितने नंबर होंगे? 100 क्वेश्चंस, 100 नंबर होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के 5 नंबर। अगर आपके 95 आए, सुबह-सुबह सर्दी के अंदर आपको 6 बजे तो क्लास में पहुंचना होता था वहां पर 6th क्लास के बच्चे को। अब तो लगता है पता नहीं कैसे कर पाते हैं। 95 अगर आए तो आपके 5 डंडे मारे जाते थे। 90 अगर आपके मार्क्स आए तो आपके 10 डंडे मारे जाते थे सुबह सुबह सर्दी के अंदर। ओ हो। उससे कम आए तो ज्यादा नहीं, बढ़ते नहीं थे, आप सोचो कि बढ़ जाएंगे। उसके फिर प्रत्येक के 10 होते थे, तो प्रत्येक बच्चे की कोशिश रहती थी कि 100 में से 100 नंबर आए ही आए। इस टाइप से वहां का माहौल था, ये माहौल था। फिर 90 से नीचे तो फिर वही पढ़ते थे। इसलिए आप लोग उसी तब से मैथ्स थोड़ा सा ठीक हो गया, मैथ्स में इंटरेस्ट था, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो फिर बाद में तो हम चाहे कहीं पर भी पढ़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखिए, ज्यादा फर्क तो उन्हीं से पड़ा था। यहां पर इसको आप लोग याद रखना। मैं लेता हूं छोटा सा एक कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको पढ़ाता हूं। और ये वाली चीज जो है ना, ये आप लोग वो मत मान लेना, झूठ मत मान लेना, ये सच में सही बताया मैंने आज आपको। इसको वैसे मत मान लेना कि सर मजाक कर रहे हैं। तो हम लोग वापिस आकर एक कमर्शियल ब्रेक लेता हूं और आगे पढ़ाता हूं।
वापस आओ आप लोग सभी लोग और क्वेश्चन नंबर 74 जो है करने की कोशिश करो। लव यू यार फर्स्ट भाई। एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 12 है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 2100 और आधार के समांतर दो भागों में काटा जाता है तो बताइए 7 और 14 की ऊंचाई पर सबसे ऊपरी और सबसे नीचे के भाग का अंतर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये याद करना, प्रूफ नहीं करते हैं इसको, ये याद करना बिना मतलब का। वैसे फॉर्मूला भी वैसे नॉर्मली एसएससी का नहीं है, प्रूव करने पर बिना मतलब ही टाइम वेस्ट होगा। कर सकते हो अगर चाहो तो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। 2√R1 R2 बराबर अपने पास यहां से होगा D²। अपने पास 2√R1 R2 बराबर D होगा, स्क्वायर करेंगे तो 4R1 R2। अगर दो सर्किल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अपने पास हो तो ये फॉर्मूला होता है। ऐसे 2√R2 R3 अपने पास जो होगा, ये अपने पास कितना होगा, अपने पास R2 R3 एफ होगा। और 2R3 R1 के ज्योमेट्री में आपको बताया है क्या, बराबर अपने पास ई होगा। फिर इनका पहले का, दूसरे का, तीसरे का स्क्वायर कर दो। इस प्रकार से अपने पास R1 R2 R3 का मान निकाल लो। जैसे R1 R2 R3 का मान आए तो फिर वो वाला जो चीज है साइड आ जाएगी और क्षेत्रफल अपॉन एस लगा दो। तो फाइनल जो आंसर अपने पास आना है वो ये आना है। इनको आप लोग याद कर लोगे तो ज्यादा ठीक है, बाकी तरीका अपने पास ये होता ही है। गौरव पढ़ना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी और कोई दूसरा इलाज है नहीं, सिर्फ एक ही है कि मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक पिरामिड जिसका बेस एक स्क्वायर है, ध्यान से सुनना। ये अपने पास एक पिरामिड है जिसका बेस एक स्क्वायर है। जब भी अपने पास पिरामिड का क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से आए तो हमेशा ये बात आप लोग ध्यान रखना कि डायग्राम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इतना ही बनाना है कि इसकी हाइट आप लोग बना लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इतना ही। इसने हम लोगों से कहा है कि पिरामिड को उसके आधार के समांतर दो भागों में काटा गया और एक 7 है और एक अपने पास 14 है। सबसे ऊपरी का, अब वर्ग की भुजा और पिरामिड की ऊंचाई दोनों दिया हुआ है। वर्ग की भुजा अपने पास 12 है, ये अपने पास 12 दी हुई है और ऊंचाई जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है हम लोगों को, 21। तीन भागों में अगर आप लोग काटते हो 7 और 14 से, तो सारे लोग मिलकर एक बात मुझे बताना है एक बार सब लोग, क्या आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं, जब 7 और 14 से अगर काटते हो तो सारे लोग मुझे मिलकर ये बताओ, हाइट का जो रेशियो अपने पास आएगा, जो तीन बनेंगे, वो क्या अपने पास 1 2 और 3 आ जाएगा 7 14 और 21 से अगर काटोगे तो। बोलिए ठीक है क्या। 1 2 3 सनी, ये तो हमने बहुत बार क्वेश्चन किया है। एक तो 7 ऊंचाई से आप काट रहे हो और एक अपने पास ये काट रहे हो, टोटल 21 है। तो ये अपने पास 7 होगा यहां से ऊपर वाला, ये अपने पास 14 बचेगा और टोटल अपने पास 21 है। तो 7 14 और 21 का अनुपात जो होगा वो क्या 1:2:3 होगा क्या। चाहो तो क्वेश्चन वापिस पढ़ लो आप। आज ही क्या था एक क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। अपने पास एक तो टोटल ऊंचाई तो 21 है, एक काटा है 7 से, एक काटा है 14 से। तो मुझे बताइए क्या यही होगा क्या। तो यहां पर आप लोग मुझे ये बताओ, अगर हाइट का रेशियो ये है तो सारे लोग मुझे ये बताइए किसका रेशियो पूछा है, आयतन का अंतर, ठीक है। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, V1 V2 और V3 का जो रेशियो होगा वो मुझे बताइए। क्या एक अपने पास यहां पर एक और अपने पास 8 और 27 का वॉल्यूम का रेशियो हम लोग क्यूब करते हैं, ऐसा मुझे एक बार बताइए। क्या आपको पता है क्या कि इस चीज का हम लोग वॉल्यूम का हम लोग के लिए जो भी चीज हम लोगों को गिवन है उसकी हम लोग हाइट क्यूब कर देते हैं, क्या आपको पता है क्या। मुझे ये बताइए। तो बेस से 7 है तो ऊपर तो भाई 14 ही बचा ना। आप आगे नहीं सोचते हो, एक जगह रुक जाते हो। बेस से 7 है तो ऊपर कितना बचा, 14, वही मैंने लिखा है। बेस से 14 है तो ऊपर तो 7 ही बचा। यहां पर मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं बना देता हूं भाई आपके लिए, ये लो, ये लो, ये लो। मुझे आप लोग सब लोग ये बताइए, अगर बेस अपने पास यहां से, बेस से अगर नीचे की तरफ से 7 अगर काटा है, टोटल तो अपने पास 21 है, ये हमें पता है कि टोटल यहां से यहां तक 21 है इसकी हाइट। ये जो है ये 21 है। मुझे ये बताइए सब लोग, यहां से अपने पास नीचे वाला अगर 7 है, 7 सेंटीमीटर से काटा आधार से, और मैं भी वही कह रहा हूं, तो ऊपर कितना बचा। तो आप कहोगे सर ऊपर अपने पास 14 बचा। नीचे से 14 पर अगर काटोगे तो ऊपर, नीचे से अगर 14 पर काटोगे तो ऊपर कितना बचा, तो 7 बचा। क्या ये बात आपके दिमाग में नहीं आ पा रही है क्या कि 7 14 और 21 का जो रेशियो होगा वो 1:2:3 होगा। और वॉल्यूम के लिए हम लोग, आपको पता होगा कि क्यूब करते हैं, ये चीज आपको पता होगी। जब भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो ये क्यूब मैंने कर दिया है। अब मुझे ये बताओ आप लोग सब लोग मिलकर, इसका टोटल का वॉल्यूम कितना होगा। ध्यान से समझना, यहां से हमने काट दिया है, अभी काट देते हैं, ये लो काट भी देते हैं। ये इस प्रकार से इस चीज को यहां से काट दिया है और एक यहां से काट दिया है।
मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसका टोटल का वॉल्यूम कितना होगा? टोटल का वॉल्यूम कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर इसका जो टोटल का जो वॉल्यूम होगा ना, वो अपने पास होता है 1/3 लगेगा भाई, अब की बार पिरामिड है। आधार का क्षेत्रफल साइड अगर 12 है तो आधार का क्षेत्रफल 40, 12 का स्क्वायर 144 इंटू ऊंचाई, तो अपने पास यहां से काट देंगे हम लोग, 3 से कट गया है ये कितनी बार? 7 बार। तो इसका वॉल्यूम मैं आगे सोल्व नहीं कर रहा हूं, 144 गुना 7 कैसे आया? सबसे पहले टोटल का वॉल्यूम ये कैसे आया? बोलो बात समझ पाए हो क्या सभी लोग? लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों से टोटल का वॉल्यूम नहीं पूछा, इसने कहा है कि ये जो बीच वाला पार्ट है ना अपने पास, इसका वॉल्यूम बताओ आप। तो मुझे ये बताइए, ऊपर वाला टोटल का वॉल्यूम अपने पास यहां तक का वॉल्यूम तो 1 है, ये यहां से अकेले बीच वाले का वॉल्यूम नहीं होता 8, ये बीच वाले का जो वॉल्यूम है यहां तक का वॉल्यूम जो है वो अपने पास 8 है, ऊपर वाले का 1 है, तो क्या इसका वॉल्यूम अपने पास 7 बचा है क्या? टोटल का वॉल्यूम 27 है, इससे ऊपर ऊपर अगर 8 है तो सिर्फ नीचे वाले भाग का वॉल्यूम पूछे तो क्या 19 होगा क्या? अब मुझे ये बताओ, ये जो वैल्यू है वो क्या टोटल का वॉल्यूम यानी 144 गुना 7 बट्टे में अपने पास यहां पर हो गए तो 27 का मान है, और बीच वाले का वॉल्यूम नहीं पूछा, हम लोगों से ये कहा गया है कि सबसे नीचे वाले और सबसे ऊपर वाले का अंतर बताओ। क्वेश्चन में पढ़वा दूंगा वापस से, इसने बीच वाले का वॉल्यूम नहीं पूछा, सबसे नीचे वाले और सबसे ऊपर वाले के वॉल्यूम का अंतर बताओ। तो ये अपने पास 18 का मान पूछा है, 8 से 2 बार कट गया, 8 से 3 बार कट गया, 3 से कट रहा है 48 टाइम, तो क्या आप लोग 48 को आप लोग इंटू कर सकते हो क्या? 14 से अपने पास 112 यहां पर आएगा, 56 और 57 और 67, क्या 672 ये अपना आंसर आ जाएगा? बोलिए ठीक है क्या? चाहो तो एक बार फिर से क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो प्रत्येक बच्चा। एक साथ 19 तो रवि मैं 40,000 बार बता चुका हूं यार आपको, अगर पिछली चीजें आप देखोगे तो। अगर आपका बेसिक में जाओ और जहां पर मैंने पिरामिड जो आप लोगों को बताया कौन कटिंग, वहां पर एक बार वापस से थ्योरी क्लियर करो भाई। लास्ट स्टेप में वापस बता देता हूं, क्योंकि जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वहां पर नया क्वेश्चन आना है, यही नहीं होगा। वॉल्यूम मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे, लेकिन हमें इसका टोटल का वॉल्यूम नहीं पूछा। इसने कहा है कि टोटल, तो टोटल का वॉल्यूम 1 और 7 और 19 को अगर जोड़ोगे तो ये 27 का मान है। अगर सबसे ऊपर वाले का वॉल्यूम पूछता तो 1 से इंटू, बीच वाले का वॉल्यूम पूछता तो 7 से इंटू, नीचे वाले का वॉल्यूम पूछता तो 19 से इंटू, लेकिन इसने इन दोनों में डिफरेंस पूछा है। टोटल के नीचे टोटल और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सोल्व तो आपको करना पड़ेगा। क्या आगे बढ़े? अगला क्वेश्चन ये रहा, जिसकी थ्योरी में अभी भी पढ़ा रहा था, वो वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, चलो करने की कोशिश करो। मुझे बताइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? इस शेडेड पार्ट का एरिया पूछा, मतलब हमें रेडियस चाहिए। अगर रेडियस आ जाएगी तो हम लोग यहां पर रख देंगे पाई आर स्क्वायर, और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। ये जो अपने पास होगा पाई आर स्क्वायर हम लोग रख देंगे और सोल्व करते ही अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो कैसे कर पाएंगे, देखिए सीखिए आप लोग। यहां पर अपने पास मुझे ये बताइए, इसका जो फॉर्मूला है क्या आपको मैं अभी भी बता के आया हूं क्या? 1/r² बराबर 1/d², इसका स्क्वायर 42 होगा, इसका स्क्वायर अपने पास 56 होगा, नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1/48 होगा। बोलो ये बात मैंने आपको समझाई है क्या? आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे ये बताइए, यहां से 1/r², तो एलसीएम जो आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 14 × 3 है पहले वाला, तो ये 14 × 4 है, और ये अपने पास 16 × 3 है। तो एलसीएम जो आ गया वो मुझे बताइए, एक तो 14 आ गया है और एक 16 आ गया है और एक 3 आ गया, क्या यही होगा क्या? तो 14 × 3 वो अपने अपने तरीके हैं, जिससे चाहो वैसे सोल्व कर लेना। 14 × 3 42 तो है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 16। अब अपने पास 56 अगर है तो 14 × 4 तो यहां आ गया, इसको 4 × 4 लिख सकते हैं, तो यहां पर क्या 12 बचेगा क्या? 48 तो यहां पर आ चुका है, तो क्या यहां पर अपने पास 14 ही बचेगा क्या? इनको ऐड करोगे तो 1/r² बराबर ऊपर हो गया 42 और नीचे हो गया 14 × 16 × 3। ये मुझे आप लोग बताओ, 14 × 3 का मतलब 42 कट गया, तो यहां से 1/r² बराबर अगर 1/16 है तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या 16 आ गई क्या? और जैसे आर स्क्वायर का मान अगर आपके पास है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 16, आर का मान निकालना नहीं क्योंकि हमें तो पाई आर स्क्वायर ही चाहिए, तो ऑप्शन आ गया डी। बोलो ठीक है क्या?
तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, इस पर बेस्ड यही क्वेश्चन अपने पास बनता है। गौरव वो एलसीएम भाई सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको इतनी बात समझा सकता हूँ, इसके बाद आपका अपना तरीका है कि एलसीएम ले लो और इसको सोल्व कर लो, वो आपका आंसर है। मोना टेस्ट डेली होता था, पढ़ने के बाद रात को 9 से 10 का जो टाइम था, सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक क्लास होती थी। तो 9 से 10 डेली वहीं रहते थे हॉस्टल में। तो ऐसा तो था ही नहीं कि टेस्ट देने नहीं जाना पड़े। इतनी स्वतंत्रता होती तो क्या पढ़ते क्या? ये ऑप्शन नहीं था। करेंगे राजेश। अभी मोना भाई का दिमाग वही है। मोना ही श्री राम यादव है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन याद रखना। अभी मैंने सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम लोगों ने सबसे पहले जो एसएससी मेंस में क्वेश्चंस आते हैं जिस टाइप के, वैसे क्वेश्चंस हम लोगों ने सोल्व करने की कोशिश की है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से थोड़ा सा अपने क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। जो एसएससी के क्वेश्चंस होंगे नहीं, पहले वाला भी जैसे 75 भी नहीं है, और फिर ये क्वेश्चंस करवाने के बाद मैं वापस आऊंगा एसएससी के लेवल पर, और फिर यहां पर कुछ एसएससी का लेवल फिर करेंगे, और फिर हम लोग थोड़ा सा बीच में वापस स्टैंडर्ड बढ़ा देंगे, फिर एसएससी के लेवल पर आ जाएंगे। और यहां आते ही इतनी चीजें अगर मेरे साथ साथ कर लोगे, कितना भी मैथ्स वीक है, पहले तो थ्योरी याद करो, और इस टाइप से अगर पढ़ लोगे तो फिर आपको चीजें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। आप खुद बोलना शुरू कर दोगे कि हाँ सर अब कर लेंगे, अब कर लेंगे, अब कर लेंगे। तो अब थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड बढ़ेगा क्वेश्चन का। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखो, ठीक है गुजर भाई। गौरव सो जाओ भाई। देखो, मुझे ये बताओ, इसको मैं बनाता हूं। नींद पूरी करो गौरव आप। देखिए, ध्यान से समझना, सीखने की कोशिश करना सब लोग। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी रेडियस अगर अपने पास आर है, बड़े वाले सर्किल की रेडियस अगर अपने पास आर है, ये चीज समझ लेना भाई, ये बाद में क्वेश्चन वापस भी आएगा। इसकी रेडियस अगर अपने पास आर है, इसकी रेडियस अगर अपने पास आर है, ये अपने पास एक क्वार्टर सर्किल है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी सर्किल बराबर हो ना अपने पास, और ये दोनों एक दूसरे को मिले, तो ये हमेशा एक स्क्वायर बनाएंगे यहां पर, रेडियस क्योंकि इनकी बराबर होगी। क्वार्टर सर्किल में ये हमेशा एक स्क्वायर अपने पास बनाएंगे। मुझे एक बात आप लोग सब लोग मिलकर बताओ, इसकी रेडियस अगर अपने पास आर है, इसकी रेडियस अगर अपने पास कैपिटल आर मान लो, ध्यान से समझना, अपने पास इसकी रेडियस 2r मान लीजिए, तो क्या अपने पास छोटे वाले की रेडियस r होगी क्या? इस दो जो रेड बनाए हैं, पहले वाले की जो ओरिजिनल सर्किल था येलो कलर का, इसकी रेडियस में 2r मान चुका हूं। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ सब लोग मिलकर, क्या ये अपने पास इन रेड वाले की जो रेडियस होगी वो क्या अपने पास r होगी? इसकी रेडियस अपने पास r होगी? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हम लोगों को करना क्या है, यहां पर ध्यान रखना, ये एक स्क्वायर बनता है। अगर ये क्वार्टर सर्किल अगर है और दो इक्वल रेडियस के सर्किल अगर खींचे जाएं, इसको हम लोगों ने पहले भी सोचा है कि ये एक स्क्वायर बनता है, ध्यान रखना। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ सब लोग मिलकर, इस सर्किल का एरिया कितना होगा? ये मुझे बताओ, क्या 1/4 सर्किल होगा क्या यहाँ पर? इस सर्किल का जो एरिया होगा वो क्या अपने पास, ये जो सर्किल होगा वो मुझे सब लोग मिलकर बताइए, क्या 1/4 सर्किल होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? और ये भी अपने पास कितना होगा मुझे बताओ, ये जो रेड वाले की अगर मैं बात करूं, तो क्या अपने पास ये 1/4 सर्किल होगा क्या? ध्यान से समझने की कोशिश करो और मुझे ये बात आप लोग बताते रहो। सारे लोग मिलकर मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग ये जो क्वार्टर सर्किल है जिसकी रेडियस 2r है, क्या क्वार्टर सर्किल का एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? पहले तो ये बात मुझे बताओ, क्या इस क्वार्टर सर्किल का एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? इधर जो क्वार्टर सर्किल अपने पास बना,
टोटल का एरिया अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितना होगा, तो आप लोग मुझसे बोलोगे सर इसका जो एरिया होगा वो अपने पास होगा पाई आर का, मतलब सर यहाँ पर 4r है तो आर का 2r है तो 4r² होगा अपॉन अपने पास 4 होगा। तो सर इस चीज का जो एरिया होगा वो अपने पास पाई r² होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या अगर रेडियस 2r है तो? बताओ मुझे। सभी लोग समझ पाए हो? साथ ही मुझे ये बताओ इस रेड वाले का एरिया कितना होगा, इसका, इस रेड वाले का एरिया कितना होगा मुझे सभी लोग मिलकर बताइए। तो आप लोग कहोगे सर इस रेड वाले का जो एरिया होगा, इसकी रेडियस अगर अपने पास आर है तो इसका जो एरिया होगा वो अपने पास पाई r² बाई 4 होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मुझे बताओ इस रेड वाले का एरिया कितना होगा, इस रेड वाले का एरिया कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर इस रेड वाले का जो एरिया होगा वो अगर आपको पता है तो मुझे बताइए क्या पाई r² बाई 4 सेम ही होगा? तो इस चीज को इंटू कर दूं क्या मैं 2 से यहां पर? और मुझे बताइए इसमें से अपने पास एक इसका जो स्क्वायर का एरिया है वो सारे लोग मिलकर बताओ कितना होगा। मैं यहां पर कैपिटल आर और वहां पर स्मॉल आर मान चुका हूं तो इनको स्मॉल आर ही करना, नहीं तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाता है क्या ऐसे क्वेश्चन में। यहां पर मुझे ये बताओ ये जो स्क्वायर का एरिया है ये अपने पास कितना होगा, सब लोग मिलकर मुझे बताइए। तो आप लोग कहोगे स्क्वायर का जो एरिया होगा वो अपने पास यहां पर होगा r²। बताओ एकदम ठीक है क्या? और यहां से मुझे ये बताओ क्या मैं इसका एरिया निकालना चाह रहा था, इस ग्रीन वाले पार्ट का एरिया, वो कैसे आया? क्या सब लोग मिलकर समझ पाए हो क्या? मैंने क्या किया, टोटल जो, एक बार फिर समझा देता हूं किसी बच्चे को कम समझ में आया है तो। यहां पर टोटल जो क्वार्टर सर्किल का एरिया था 4 पाई r², आर का मान 2r रखोगे तो 4r² अपॉन 4 क्योंकि क्वार्टर सर्किल है। यहां पर इसमें से एक तो इस रेड वाले पार्ट का एरिया, रेड वाला जो पार्ट है वो अपने पास क्वार्टर सर्किल है जिसकी रेडियस स्मॉल आर हो तो पाई r²बाई 4, और ऐसे दो भाग होंगे, इंटू कर दिया 2 से माइनस r²। यहां पर 2 से अपने पास 2 कट जाएगा तो मुझे बताओ ये जो आ गया वो क्या पाई r² अब माइनस पाई r²बाई 2 माइनस r² आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। तो मुझे बताओ इसमें से अगर माइनस कर दें तो सारे लोग मिलकर बताइए क्या पाई r²बाई 2 माइनस r² बन गया है? बोलो ये बात समझ पाए हो क्या? मैं r² यहां से कॉमन लेके सोल्व भी कर सकता हूं लेकिन एक बार मैं यहीं पर इस चीज को छोड़ रहा हूं। बोलिए ठीक है क्या? अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं चलिए हम लोग सोल्व कर लेते हैं, मुझे ये बताइए यहां से अगर आप लोग सोल्व करोगे पाई, अगर आप लोग यहां से r² कॉमन ले लोगे तो पाई का मान होता है 22/7, और यहां पर 2 और है, माइनस अपने पास 1 होगा, 2 से कट जाएगा 11 बार। तो मुझे बताओ यहां से सोल्व करने पर क्या 4/7 r² आ गया है क्या? और यहां पर r जो है वो अपने पास यहां पर मुझे बताइए। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछना चाहूं और सोल्व अगर आपसे करवाना चाहूं तो मुझे बताइए, यहां तो इधर वाले को तो मैंने सेडेड करके थोड़ा सा डायग्राम खराब कर दिया। मुझे ये बताओ इस लिफ का क्षेत्रफल, अगर ये रेडियस r है तो इस लिफ का जो क्षेत्रफल होता है वो भी कितना होता है, ये बात मुझे बताना सब लोग मिलकर। तो आप लोग कहोगे सर ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैं कहूंगा बचपन से नहीं, अभी कुछ दिन से ही आप पढ़ रहे हो भाई। तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या 4/7 r² होगा क्या? यहां पर मुझे सब लोग मिलकर बताइए क्या इस वाले भाग का एरिया, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, क्या कभी कभार आपसे रेशियो पूछेगा, जब आगे पहुंचेंगे ना तो क्वेश्चन में रेशियो पूछेगा, उस टाइम मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा। क्या इस वाले भाग का क्षेत्रफल और क्या इस वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? तो यहां पर बड़े सर्किल की रेडियस अगर 15 है, ध्यान से सुनना, बड़े सर्किल की रेडियस अगर 15 है तो यहां से जो स्क्वायर बनेगा उसकी जो साइड होगी वो मुझे बताइए क्या 15/2 आ जाएगी क्या? और इसका एक का एरिया कितना होता है? तो आप लोग सब लोग कहेंगे सर इसका एक का एरिया होता है 4/7 इंटू अपने पास r²। r² का मतलब अपने पास है 225/4, और ऐसे मैं कहूंगा कितने, ये दोनों तो बराबर हैं ही, ऐसे जो पार्ट बनेंगे वो क्या 8 बनेंगे क्या? ये कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर यही आंसर आएगा, ये अब की बार ऑप्शन से आप लोगों को देख लेना है, वो अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? 8 बनेंगे ना, एक ये रहा, 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 एक अपने पास ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इनको भी तो सेडेड किया ना इसने, और ये दोनों बराबर हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। जिस स्टूडेंट को अब जाना है वो लोग जा सकते हैं। हम लोग लेंगे कुछ लोगों से अब कॉल पर बात करेंगे, बाकी चीजें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज हम लोग जो भी बच्चा आप जाना चाह रहा है भाई जा सकता है। एक तनु ने सबसे पहले कहा था तो उससे हम लोग कॉल लगा लेते हैं, फिर किसी दूसरे बच्चे से बातचीत कर लेते हैं। ऐसे ही 2-3 ध्यान रखना, 1 मिनट से ज्यादा आप लोग नहीं रखना। दूसरा एक गुजर साहब थे, कहाँ गए पता नहीं, उनको मैं ढूंढ रहा हूँ।
सनी से कर लेते हैं। हेलो। हाँ सनी भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हो? अच्छा हूँ सर। बढ़िया। जी सर। जी भाई बताओ। सर मेरे को सर मैथ्स में सब क्वेश्चन सारे बन जाते हैं। ठीक मीन्स है। मेरा मैथ्स पहले से थोड़ा सा एवरेज रहा है, या थोड़ा एवरेज से थोड़ा सा अच्छा सा रहा है। हाँ, बट सर मेरे को मतलब दिक्कत मुझे क्रेडिट नहीं दोगे थोड़ा बहुत? नो हाँ सर। बताओ, आगे बताओ। सर मुझे सर लैंग्वेज में कभी कभी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस की। हम्म। वो मैं लैंग्वेज को ना इंटरप्रेट नहीं कर पाता सही से, तो मेंशुरेशन में सर डायग्राम उल्टे सीधे बन जाते हैं उससे। उसको ध्यान से नहीं पढ़ते यार, आप जल्दीबाजी कर रहे हो और कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना, और ये जैसे 300 क्वेश्चन आप लोग लगा डालोगे, तो जहां जहां दिक्कत आएगी कि कौन सी चीज को मुझे क्या तो समझना चाहिए था और पहले मैं क्या समझता था, तो उन दोनों चीजों में आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये जैसे आप लोग 300 क्वेश्चन मेरे साथ साथ करोगे। और ओके इसीलिए मैं सर। पहले जैसे आपको टाइम देता हूं ना, तो कॉपी पेन साथ रखा करो और मुझसे पहले क्वेश्चन कोशिश किया करो कि खुद सोल्व कर पाओ। हो जाते हैं सर, वो अच्छे से हो जाते हैं, पहले भी हो जाते हैं, कुछ कुछ थोड़ी लेट होते हैं, कुछ आपके साथ होते हैं, हाँ, पर ज्यादातर पहले बन जो जाते हैं। डायग्राम की प्रॉब्लम ना जैसे, और यही प्रॉब्लम आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी आएगी, ओके सर। उसकी भी प्रॉब्लम वही, मतलब दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट है कि आप लोग 100 क्वेश्चन कर लोगे तभी आपके समझ में आ जाएगा कि दिमाग में कहाँ कहाँ चीजें मैं गलत इस चीज को इंटरप्रेट कर रहा था, तो वो कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं फिर। ओके सर, सब बाकी अच्छा है। ज्योमेट्री आपने पढ़ाई वो मैंने पूरी आपसे पढ़ी थी थ्योरी, उसके बाद मैंने सीडीएस के सारे प्रीवियस ईयर कर दिए। मीन्स ठीक किसी है। में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो सर थोड़ा इंप्रूव तो हुआ है सर पहले से। ठीक है भाई। ओके सर। थैंक ओके, यू सर। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। क्या हम लोग शरीशा से बात करें क्या? एक लड़की से भी बात करते हैं ताकि एकदम वॉइस से ही नहीं, वैसा नहीं लगे। लेकिन कॉल मिस कर दिया, तो अभिषेक से तो कल की थी शायद। नितिन का नंबर लेते हैं आज। नितिन कहाँ पर? गुजर साहब तो गए, बोले सर मेरे से बात पक्का करना। ये रहे गुजर साहब हैं भाई। गुजर साहब से करता है नितिन यार, उन्होंने भी बोला था आपसे कल कर लेंगे। कनेक्टिंग हो रहा है गुजर साहब से। गुजर साहब कैसे हो? हेलो, गुड इवनिंग सर। अच्छा, गुड इवनिंग गुजर साहब। सर जैसे आप पढ़ाते बताइए। हैं बन जाते हैं, बट जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो फास्ट नहीं हो पाते हैं। उसके लिए आप टेस्ट, जो मॉक टेस्ट है ना वो लगाइए आप। जी। ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाइए, वीकली 2 मॉक तो लगाओ ही लगाओ, और जैसे एग्जाम नजदीक आए उनको 3 कर दो, 3 से ज्यादा मत करो। सिर्फ और सिर्फ मॉक, ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओ मतलब, और उनका एनालिसिस करो। और जैसे ही मॉक में आपके नंबर कितने आ रहे हैं अभी? 120 के। तो इसको ऊपर खींचो थोड़ा सा, जहां नंबर कम आ रहे हैं उनको 160 के आसपास इसको ले जाओ। मॉक में जब आपके 160 150 आने शुरू होंगे, तब अपना सिलेक्शन आप श्योर मानना। इनको तब सर तक आप लोग बढ़ाते ही रहो, मेहनत करके थोड़ी सी। जैसे कहीं सर जीके में लग रहा है, कहीं इंग्लिश में लग रहा है, उन चीजों को फिर रटो। सर मैं परसेंटेज से आपसे जुड़ी हुई हूँ, बट अभी मेरा नंबर सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्री उस हाँ, पर। अगला ही चैप्टर अपना नंबर सिस्टम। ठीक है, फिर सर कोर्स आप कंप्लीट हो बहुत जाएगा आपका बताते ना। हैं। थैंक यू। ओके, गुड नाइट। ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद है आपको मैं बढ़िया से पढ़ा पाऊंगा। अगली क्लास में हम लोग कल शाम को जो प्रैक्टिस करने आता है उनसे मिलते हैं 4 to 5, और जो अपने पास प्लस पर यहीं पर आता है उनसे मिलते हैं 6 बजे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।